हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो हमारे इस चैनल पे नए आए हैं वो रैशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में हमारी लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। अब बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू recall the concept of rational and irrational number. Rational and irrational numbers जो है सिंपल पी और क्यों की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। शर्त ये है कि ये जो फ्रैक्शन जो आपके पास गिवन है या तो ये टर्मिनेटिंग होनी चाहिए या फिर ये रिकरिंग होनी चाहिए, दो ऑप्शन है, ठीक है। अब इरेशनल नंबर्स का क्या है, ये भी पी और क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड शर्त यहाँ पे क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कि ये न रिकरिंग होगी न टर्मिनेट होगी आपके पास। अब मज़ीद अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पिछली लेक्चर्स को आप देखें, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि रैशनल नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स क्या है। अब हम बात करेंगे कि किसी रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को हम किस तरह मतलब नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई नंबर है 2/5, ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है, देखें 2/5, पॉइंट बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 5 4, तो 0.4, ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो सिंपल दिस इज अ रैशनल नंबर। अब आपसे कहा जाता है कि 2/5 को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दे, तो सिंपल आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन आपने ड्रा किया, देखें 0.4 क्या कर रहा होता है, 0 और 1 के दरमियान फॉल कर रहा होता है। 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 1। अगर आगे जा रहा हो तो आप आगे लिखेंगे 2, आगे लिखेंगे 3। लेकिन अभी हमारा ये जो फ्रैक्शन है ये क्या हो रहा है, 0 और 1 के दरमियान फॉल कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे, अब डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है इसको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा हम किस तरह इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन ये कि आप सिंपल 5 हिस्सों में डिवाइड करें। किस तरह, यानी यहाँ से यहाँ तक मैं कहता हूँ 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया। दूसरा तरीका, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 हिस्सों में डिवाइड करना है तो आसान, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। अब दूसरा तरीका ये कि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, 5 है। अब इस 5 को आप -1 कर दें। डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो, 10 हो, 12 हो, 8 हो, 6 हो, कोई भी नंबर, उसको आपने -1 करना है। 1 करने के बाद ये जो नंबर लाइन है इस पे आपने कितने 5 -1 किया तो 4 आ गया। अब इस नंबर लाइन पे आप क्या करेंगे, 4 लाइन्स ड्रा करेंगे। 4 किस तरह ड्रा करेंगे, 1 2 3 4। अब इस 4 को ड्रा किया, मतलब ये कि हमारे पास 5 इक्वल पार्ट्स बन गए। अब यहाँ पे क्या है, 2/5 है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक आ गए हम, 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक आ गए हम, 2 हो गया, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 5। यानी इधर आएंगे तो हमारे पास 1 पूरा होगा, यहाँ पे हमारे पास 0 होगा। यहाँ पे क्या है, 2/5 है, तो हम आएंगे यहाँ 1 तक, यहाँ आएंगे 2 तक, तो यहाँ पे हमारा 2/5 फॉल कर रहा है। अब देखें, ये तो हो गया 2/5, बहुत सिंपल है। लेट्स सपोज आपके पास कोई गिवन है 1 होल 2/3 गिवन है, 1 होल 2/3, ठीक है। अब कहते हैं, आपसे कहा जाता है कि इस नंबर को, ये देखे 5/3 भी कह सकते हैं इसको, या आपसे कहेंगे कि 5/3, या आपसे कहेंगे कि 1 होल 2/3 को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दें। अगर 5/3 आपको गिवन होता है तो आप क्या करेंगे, सिंपल 5/3 करेंगे, 3 1 3, 2 आया, पॉइंट बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 6 6 6, ये आगे इस तरह जा रहा होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। होल नंबर क्या है, ऊपर 1 आया है, 3 होल, ये आ गया, 2 आपने ऊपर लिखा, ये जो 1 है इसको आपने यहाँ पे लिखा। यानी आपका जो क्वोशंट
क्वोशंट आता है इसको आप लिखेंगे यहाँ पे, आपका जो रिमाइंडर आता है आपको लिखेंगे यहाँ पे, आपको जो डिवाइज़र होता है इसको आप यहाँ लाएंगे यहाँ पे। तो 1/2/3, ठीक है। ये जो रिमाइंडर होगा ये ऊपर आएगा, ये जो डिवाइज़र है ये यहाँ पे आ जाएगा, और जो आपका जो क्वोशंट आया है इसको आप यहाँ पे लिखेंगे 1/2/3। ये आपके पास आ गया, ठीक हो गया। ये 5/3 आपको गिवन था, आपने ये निकाला, या फिर ये आपको डायरेक्टली गिवन होगा। अब आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन प्लॉट कर देंगे। अब देखिए 1 तो पूरा आपके पास है, तो ये मतलब ये कि ये 1 से बड़ा है, 0 1 2, यानी ये 1 और 2 के दरमियान फॉल कर रहा है। आप आगे भी ले जा सकते हैं, लेट्स सपोज मैं 3 तक ले जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, 1 पूरा है, यहाँ पर तो हम आ गए। अब यहाँ पे क्या है, 1/2/3, यानी 3 इक्वल हिस्से करने हमने, तो हम क्या करेंगे, 2 लाइंस बनाएंगे। 1 2 लाइंस हमने बनाया, तो क्या हो गया, 1 2 3 इक्वल हिस्से आ गए। अब इस 3 इक्वल हिस्सों में आपने ऊपर वाले को देखना है, क्या है, 2 है। आप इस 2 पे जाएंगे, 0 यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2/3 आ जाएगा आपका। अब नेगेटिव के लिए भी यही है। लेट सपोज आपके पास यहाँ पे गिवन है -1/2/3, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ तक, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -2। अब आपसे कहा जाता है कि -1/2/3 कहा जाता है, तो -1 यहाँ पे आ गए। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1 2 हो गए, 1 2 3 हिस्सों में, तो आ जाएंगे 2 पे। फर्स्ट वन यहाँ आ गया, सेकेंड वन ये आ गया, तो -1/2/3 आ गया। ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि हम किस तरह किसी रेशनल नंबर को किसी नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, यानी रेशनल नंबर को, इसी तरह के आपके पास बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिनको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई इरेशनल नंबर है। अब सारा जो मसला है वो इरेशनल नंबर का है। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना बहुत ही मुश्किल होता है। रेशनल नंबर को आप सिंपल एक लाइन आपने प्लॉट किया, यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे -1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे -2 लिखा। इस हिसाब से आप देखते हैं, जो लेट सपोज यहाँ पे 5 है, लेट सपोज यहाँ पे 3 है तो आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 5 है तो उसको आप 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इस तरह करके आप क्या करते हैं, उसको प्लॉट करते हैं। लेकिन जब बात आती है इरेशनल नंबर्स की, लेट सपोज आपके पास कोई इरेशनल नंबर है √2 इरेशनल नंबर। कैसे इरेशनल नंबर कैलकुलेटर में दबाया आपको पता चलेगा कि ये रिकरिंग भी नहीं है, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, बल्कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, तो तभी ये इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे √2 को आपसे कहा जाता है कि प्लॉट √2 ऑन नंबर लाइन। सिंपल यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, ये तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे। यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3। अब √2 देखे आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी ये आपके पास बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। यानी ये जो हिस्सा है इसका अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है। देखें अब √2 किसके बराबर आ जाता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1 + 1। अगर हम परपेंडिकुलर भी 1 ले ले, बेस भी 1 ले ले, परपेंडिकुलर भी 1 बेस भी 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। √2 प्लॉट तो यही करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, बेस हमारे पास क्या है, 0 पे हम अपने उसको रखेंगे, पेन को रखेंगे। 0 से बेस हमारे पास क्या है, 1 है। हमने बेस भी 1 लिया है, परपेंडिकुलर भी 1 लिया। 1 की तरफ जाएंगे हम गए 1 तक, ठीक है। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 1 लिया है हमने, ये भी। अब अपने रूलर से ऊपर भी परपेंडिकुलर भी हम 1 बनाएंगे। अब इसको यहाँ पे मिलाएंगे हम। अब ये जो बनेगा, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ से भी 1 है, ये जो बनेगा ये हमारे पास क्या बनेगा,
√2 बनेगा ना। अब इसको मैं नाम देता हूँ C, OC इज इक्वल टू √2। ये √2 बन गया आपके पास, सही है, ये √2 बन गया। अब आप क्या करेंगे, आर्क लेंथ ओपन करेंगे। आर्क लेंथ यानी किस हिसाब से ओपन करके, आर्क लेंथ शुड बी इक्वल टू √2, OC के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ से आर्क लेंथ ओपन करके इस पे टच करेंगे, टच किया। अब इस पे टच करने के बाद हम उस आर्क लेंथ को लाएंगे नीचे यहाँ तक। अब जिस पॉइंट पे ये इस लाइन को क्रॉस करेगा उस लाइन पे हमारा √2 क्या हो जाएगा, √2 हमारा वहाँ पे होगा। यानी हमने आर्क लेंथ के ज़रिए इरेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, √2 को हमने प्लॉट कर दिया। √2 हमारा कहाँ पे फॉल कर रहा है, देखें 1 और 2 के बीच में फॉल कर रहा है। आप कैलकुलेटर में भी दबा के देखिए 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा उसका नंबर। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कि हम उसको किस तरफ वो नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं इरेशनल को। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेस हमने 1 लिया, परपेंडिकुलर हमने 1 लिया। अब ये जो लाइन हमने बनाई ये किसके बराबर आ गई, √2 के बराबर आ गई। √2 का हमने क्या किया, आर्क लेंथ ओपन किया। ओपन करके हमने क्या किया, यहाँ से इसको डायरेक्ट क्रॉस किया, तो ये यहाँ कहीं पे टच हो गया इस लाइन के साथ। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, √2 हमारा यहाँ पे फॉल कर रहा होगा। तो दिस इज हाउ वी कैन प्लॉट irrational numbers are on number line, and plotting rational numbers on number line is too easy, जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आए, काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में बता दें कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम अपने अगले वीडियोज़ में उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बताता चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।